Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to read the chapter The Power of Mind, and this chapter is from class 4, Moral Science. So, let's start. The power of mind. इसका अर्थ क्या है? पावर ऑफ माइंड का मतलब कि आपके मन की में कितनी शक्ति है या मन की शक्ति क्या है. ठीक है. वैल्यू में यहाँ विजडम दिया है. विजडम का मतलब बुद्धि होता है. तो चैप्टर में इसी के बारे में होगा. तो पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड लायन इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल की बात है. जंगल में कौन रहता था? एक बूढ़ा शेर रहता था, ओल्ड लायन. इट वॉज द किंग ऑफ दैट फॉरेस्ट. और वो उस फॉरेस्ट का किंग था, राजा था. एवरी डे इट पाउंस्ड अपॉन द पुअर एनिमल्स. और हर दिन क्या होता था? वो जंगल का जो राजा था वो हर बेचारे जानवर को झपटने की कोशिश करता था. किल्ड देम एंड एट देम. और वो झपटता क्यों था उसको? क्योंकि वो उसको मार करके खाता. तो इसीलिए वो हर दिन किसी न किसी एक जानवर का शिकार करता था. कौन? वो शेर. द अदर एनिमल्स वे आर अनेबल टू डू एनी थिंग अगेंस्ट द लायर. क्योंकि वो जंगल का राजा था, लायन, इसीलिए दूसरे जो भी एनिमल्स थे वो उसके अगेंस्ट में, उनके विरोध में नहीं जाता था. ठीक है, कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो कोई नहीं जाता था. सो दे ट्राई टू अवॉइड द डेन ऑफ द किंग. तो फिर सब ने क्या किया? इस चीज़ को छोड़ने लगा, अवॉइड करने लगा, क्योंकि वो राजा था वहाँ का. At last, all the animals of the jungle decided to find a solution to this grave problem. अब सारे एनिमल्स जो जंगल में रहते थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि एक एक करके तो वो सबको खा लेता था. तो इसीलिए सब बैठ करके आपस में विचार करने लगा कि हम लोगों को कुछ डिसाइड करना पड़ेगा और कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा. Hence they decided to gather in the forest to seek the opinion of the animals there. तो सारे जितने भी जानवर थे सबको बुला करके उन लोगों ने जंगल में एकत्रित किया. किस चीज़ के लिए? कि हम लोग मतलब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले, कि वो एक एक करके जो सबको खा रहा था, तो उसी के लिए. अ मीटिंग वॉज कॉल्ड. एक मीटिंग को हेल्ड किया गया, रखा गया. ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, elephants, deer, bull, buffaloes, cow, goats, dog, jackals, rabbit, fox, squirrels, peacock, crow, eagle, vulture, snakes, etc. came for the meeting. अब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स का नाम दिया गया, ये सारे एनिमल्स को बुलाया गया. ठीक है, जिसमें हाथी, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जितने भी थे, कौवा, लोमड़ी, तो सबको बुला करके वहाँ मीटिंग में बैठाया गया. और ईच एंड एवरी वन प्रेजेंटेड इट्स ओन ओपिनियन एंड सजेशंस. और जितने भी वहाँ पे जंगल में एनिमल्स थे वो सब अपने अपने कुछ ना कुछ, सबके विचार थे, कुछ सजेशंस थे, तो वो ले करके वहाँ पे बैठे थे. बट नथिंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री टू ऑल. सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन किसी का बात जो था वो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. एट लास्ट द फॉक्स सेड, लिसन, आई हैव एन आइडिया. ईच डे वन ऑफ अस विल गो टू द लायन एज इट्स फूड. तो फॉक्स बैठा हुआ था, तो लोमड़ी कहता है कि चलो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है कि हर दिन जो है ना, हम लोग में से कोई ना कोई एक उसके पास उसके भोजन के लिए चला जाएगा खुद में. इट विल बी चूजन बाय लॉट. इट फर्दर, तो मतलब वो उसका खुद का मतलब चॉइस होगा कि कौन आज जाना चाहेगा उसके भोजन के लिए. इट फर्दर एडेड, इफ़ वी डू सो अदर्स कैन रोम विदाउट एनी फियर. कि अगर हम लोग इनमें से कोई भी एक चला जाएगा तो बाकी जितने भी एनिमल्स है कम से कम वो शांति से तो रह पाएंगे ना. नहीं तो सबको हमेशा डर लगेगा कि आज मेरा ही नंबर है, मेरा ही नंबर है. तो इसीलिए वो कहा कि अपने मन से अगर चले जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. दिस सजेशन वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल द अदर एनिमल्स. अब जितने भी एनिमल्स वहाँ पे बैठे हुए थे, ये सजेशन सबको पसंद आया कि हाँ, फॉक्स ने सही ही कहा है. द वल्चर वॉज आस्क्ड टू इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन टू द लायन. अब वल्चर को कहा गया कि ये जो हम लोगों ने आज डिसीजन लिया है वो जाओ जा करके लायन को तुम बता देना. द लायन वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन बिकॉज इट हेटेड वॉन्डरिंग फॉर प्रे. तो मतलब ये बात सुनने के बाद लायन भी बहुत खुश हो गया कि अब उसको अपने किसी तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, भोजन के तलाश में. तो वो जब सुना वल्चर का बात तो वो खुश ही था. According to the decision of the meeting, each day one animal went to the lion and did not come back. तो मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया था कि हर दिन
कोई ना कोई एनिमल जाएगा, तो वो डिसीजन का सब पालन करने लगे। तो एक एक करके वो एनिमल जाते थे लायन के पास, लेकिन वो वापस नहीं आते थे क्योंकि उस एनिमल्स को लायन खा जाता था। दस द अदर एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। अगर एक चला गया है तो दूसरे आदमी संतुष्ट थे कि चलो तुम चले गए हो तो आज मैं बच गया, तो वो लोग जंगल में शांतिपूर्वक वो एनिमल बाकी के रह रहे थे। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द रैबिट। तो अब किसका टर्न आया? अब एक दिन रैबिट का आया। ठीक है। द रैबिट सेड गुड बाय टू ऑल एंड स्टार्टेड इट्स जर्नी टूवर्ड्स द टेन। रैबिट का मतलब खरगोश। तो अब रैबिट का आया तो रैबिट बेचारा जाने से पहले क्या कहा, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उस सबको कहा उसने बाय, कि मैं अब जा रहा हूँ। एंड स्टार्टेड इट्स जर्नी टूवर्ड्स द डेन। और वो गुफा की ओर जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। कौन? रैबिट। ऑन द वे इट बिगेन टू थिंक अबाउट इट्स फेट। उसके बाद जो है अब वो बेचारा अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। अब सोच रहा होगा कि जो मेरे नसीब में है वही होगा। एन आइडिया केम इन टू इट्स माइंड। फिर एक रैबिट के माइंड में एक आइडिया आता है। इट डिसाइडेड टू ट्रिक द लायन। अब वो सोचता है क्यों ना मैं लायन को बेवकूफ़ बनाऊँ एक ट्रिक करके। सो डेलिबरेटली इट रीच द डेन लेट। तो क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं, रैबिट जो है वो डेन में गुफा में थोड़ा लेट पहुंचा। इट प्रिटेंडेड टू लुक टायर्ड। और वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा था कि वो काफ़ी थका हुआ है वहाँ पे पहुँच करके। एज सुन एज द रैबिट रीच द डेन द लायन बिकेम फ्यूरियस एंड आस्क्ड व्हाई आर यू सो लेट। जब रैबिट वहाँ पे डेन पे पहुँचा तो लायन जो है उसको देख करके एकदम पूछा कि ए तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो। द रैबिट रिप्लाइड। फिर रैबिट उसको बोलता है लायन को, माई लॉर्ड ऑन द वे अनदर लायन केम एंड ट्राइड टू किल मी। अब वो उसको बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोच रहा है। उसको बोलता है कि पता है आपको, जब मैं रास्ते में था तो एक दूसरा लायन जो था वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और वो मेरे को मारना चाह रहा था। बट आई मैनेज टू स्केप एंड विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई रीच्ड हियर। मैंने बहुत मैनेज करके बहुत ही दिक्कत से यहाँ तक मैं आ पाया हूँ आपके लिए। उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक माइंड में अपना प्लान बना करके आया था कि आज तो उसको लायन को बेवकूफ़ बनाना है। तो वो बहुत सारा अपना जो है नया नया स्टोरी बना करके उस लायन को बोल रहा है। ओ लॉर्ड प्लीज़ पार्डन मी। अब उसको कहता है कि आप जो है मुझे माफ़ कर दीजिए। कौन बोलता है? रैबिट बोल रहा है लायन को, क्योंकि वो देर से पहुंचा था और वो देख रहा था कि लायन उसको देख करके गुस्सा हो रहा है। तो वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। द लायन बिलीव्ड व्हाट द रैबिट सेड। अब उसकी बातें सुन करके लायन को बिलीव होने लगा रैबिट की बात सुन करके, हाँ कि सच ही बोल सकता है कि दूसरा लायन आया है और इसको हानि पहुंचाना चाह रहा था, हो सकता है वो इसको खा जाएगा। तो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होगी। हियरिंग अबाउट अनदर लायन द ओल्ड लायन ऑफ द फॉरेस्ट बिकेम एंग्री। अब दूसरे लायन के बारे में सुन करके वो ओल्ड लायन जो था फॉरेस्ट का वो काफ़ी गुस्सा हो गया, काफ़ी एंग्री हो गया। एंड आस्क्ड द रैबिट टू टेक इट टू द अदर लायन। और वो फिर रैबिट को कहा कि चलो अब मुझे लेकर के चलो, वो दूसरा लायन जो आया हुआ है अब उसके पास जंगल में मुझे लेकर के चलो। द रैबिट लेड हिम नियर अ क्लिफ। अब रैबिट उसको ले गया कहाँ पे? क्लिफ का मतलब चट्टान होता है। तो चट्टान के पास रैबिट लायन को लेके बढ़ा। वेन दे रीच द टॉप ऑफ द क्लिफ, जब वो चट्टान पे एकदम ऊपर में पहुंच गया, द रैबिट आस्क्ड द लायन टू लुक इन टू द वाटर बिलो। अब रैबिट उसको कहता है लायन को कि सुनो, तुम जो है ना इस पानी के अंदर देखो क्या है। द लायन सॉ एन अनदर लायन इन द वाटर। अब लायन जो है अंदर जो देख रहा है तो उसको दूसरा लायन दिख रहा है क्योंकि वाटर था उसके अंदर, उसको दिख रहा है दूसरा लायन। एक्चुअली इट वॉज इट्स ओन इमेज, उसका खुद का वो इमेज था क्योंकि नीचे पानी था और वो देख रहा था तो खुद का इमेज वहाँ बन रहा था। द फ्यूरियस लायन जम्प्ड इनटू द वाटर एंड ड्रॉन। अब वो जो लायन था वो क्या किया, पानी में कूद गया और वहाँ जाके वो डूब गया। द क्लेवरनेस ऑफ द रैबिट किल्ड द लायन एंड सेव द एनिमल्स फ्रॉम बिकमिंग अ प्रे। अब क्या हुआ, अब वो जो रैबिट था वो लायन को एक तरीके से मार दिया क्योंकि वो कूद गया पानी में और उसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट के वो बच गए उनका शिकार होने में। दिस इज़ अ वेल नोन स्टोरी। ये काफ़ी वेल नोन स्टोरी है। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द प्रॉपर यूज़ ऑफ विजडम इन योर लाइफ। और ये स्टोरी आपको ये सिखाता भी है कि अपनी बुद्धि को कैसे अपने जीवन में यूज़ करना चाहिए।
समटाइम्स पीपल थिंक दैट दे आर अनेबल टू डू ग्रेट थिंग्स। कभी कभी लोगों को फील हो जाता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ करने के लिए नहीं बने हैं। दे थिंक दैट दे आर गुड फॉर नथिंग। कभी कभी महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सच काइंड्स ऑफ थॉट मेक पीपल फील डिमोरलाइज्ड। इस टाइप का थॉट जो है लोगों को लो फील करा देता है और निगेटिव एनर्जी आ जाती है कि उनको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे काउज अ फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी। अब उन्हें इन्फेरिटी का फील होने लगता है। वी मस्ट थिंक एंड एक्ट लाइक अ रैबिट। इसीलिए कहा गया है कि अपने दिमाग और बुद्धि को यूज़ करके जो है हमें अपने जीवन में उसी समझदार रैबिट के जैसा ही अपने माइंड को जो है वो चलाना चाहिए और रन कराना चाहिए। व्हेन अ पर्सन्स कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड ही शुड रिलाई ऑन विजडम फॉर सक्सेस। अब जो है अपने किसी भी चीज़ को मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमें अपने दिमाग और बुद्धि को बढ़ाना होगा। इफ़ वी लुक इन टू द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट, जो हमारे ग्रेट मैन है, हम पीछे में जा कर के अगर देखेंगे जितने भी सारे, वी विल रियलाइज द फैक्ट दैट दे ऑल वेयर वेरी सिंपल एंड हम्बल इन देयर लाइफ्स। कि वो अपने जीवन में काफ़ी सरल व्यक्ति रहे हैं और काफ़ी हम्बल रहे हैं। बट देयर हार्ड वर्क एंड विजडम लेड देम टू द हाइट ऑफ द ग्लोरी। लेकिन आज जो है वो लोग इतने ग्लोरी मतलब हाइट पे कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपनी बुद्धि से काम किया है और काफ़ी मेहनत किया है अपने लाइफ में, इसीलिए वो आज के डेट में ग्रेट मैन बन पाए हैं। Do you know about Miss Rosa Parks? She was only an ordinary woman from the southern USA. रोज़ा पार्क्स के बारे में बता रहा है कि वो क्या कौन थी? सदर्न यूएसए की एक ऑर्डिनरी वुमेन थी। वंस इन अ बस बिकॉज ऑफ एपरथाइड सी रिफ्यूज टू वेकेट हर सीट फॉर अ वाइट मैन। वो जो है वाइट मैन के लिए वो जो है नहीं छोड़ी सीट। हर करेज एंड विल पावर क्रिएटेड अ पैट्रियोटिक फीलिंग एंड पीपल यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ अमेरिका। और उसका ये करेज ही जो था वो अमेरिका में उस मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो था वो काफ़ी काम किया था। उससे उनको यूनिटी वहाँ पे मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को, हम लोगों को खुद पे विश्वास करना चाहिए, हमारे विल पावर पे, हमारे हार्ड वर्क पे। तो अगर हम इस चीज़ पे अपना वर्क करेंगे, हम अपनी बुद्धि को हमेशा जगा करके रखेंगे तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। तो इस स्टोरी में रैबिट ने यही सीख दिया है कि वो इतना छोटा होकर के भी लायन से किस तरीके से बुद्धि अपने विजडम को आगे करके वो जीत हासिल किया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।